तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम 5 तरह के साग ग्रो करने के लिए बता रही हूँ और भी 5 तरह के साग बिल्कुल आसानी से बिना सीड खरीदे हुए। आपको इन पाँचों के सीड आपको नहीं खरीदनी है और ये सारे सीड आप सभी के घर में अवेलेबल है। तो आप सोच रहे होंगे बिना सीड के हम 5 तरह के साग किस प्रकार से ग्रो कर सकते हैं। तो जी हाँ, आप बिल्कुल ग्रो कर सकते हैं ये पांचों तरह के साग और बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। और इसके सीड आपको कहीं से भी लाने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी के घर में अवेलेबल है ये 5 तरह के साग के बीज। तो आप सोच रहे हैं वो कौन कौन से साग हम ग्रो करेंगे, तो चलिए आगे के वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले कुछ हिंट्स भी बता दे रही हूँ। ये सरसों के साग आप सरसों के माध्यम से ग्रो कर सकते हैं। जो आप सभी के घर में सरसों अवेलेबल है, चाहे पीली सरसों चाहे काली सरसों, कोई भी सरसों का यूज करना है और इसी बीज के माध्यम से इसी सरसों से हम सरसों का साग ग्रो करेंगे। और दूसरी चीज़ है ये मेथी, जो जाड़े में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। ये मेथी के साग लोग इसके पराठे बनाकर भी खाते हैं, सब्जियों में भी डालते हैं। यानी कि मेथी हमारे, अगर पोषक तत्व की बात करें तो मेथी हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, बालों के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसका यूज करके आप बहुत सारे अपने फ़ायदे भी ले सकते हैं। तो जी हाँ, ये मेथी साग को ग्रो करने के लिए कहीं से भी सीड लाने की आवश्यकता नहीं है। ये सीड है, ये मेथी के बीज जो आप सभी के घर में अवेलेबल हैं। तो बस इन्हीं बीजों के माध्यम से हम ग्रो करेंगे मेथी साग। और तीसरा साग मैं ग्रो करूँगी ये चने का साग। तो चने के साग ग्रो करने के लिए आपको चना लेनी है और चना को इस तरह से अंकुरा लेनी है। जैसे कि देख सकते हैं मैं अंकुरा ली हूँ इस तरह से, ये देख सकते हैं। इस तरह से आपको चने को अंकुरा लेनी है। चने को, कच्चे चने को आपको पानी में कुछ दिनों तक फुला लेनी है और फुलाने के बाद आपको इस तरह से अंकुरन कर लेनी है चने को इस तरह से, ये देख सकते हैं, ताकि इसमें उजले उजले निकल जाए। और जब ये अंकुरन हो जाएंगे, ये देख सकते हैं सभी मेरे अंकुरन निकल चुके हैं इस तरह के, ये देखिए। जब ये अंकुरन हो जाए तो बस इसी से हम चने की साग ग्रो करेंगे। और चौथा जो साग मैं ग्रो करूँगी, आप सोच रहे होंगे जी हाँ, हम इससे ग्रो करेंगे। ये लाल साग जो आप घर में लाते हैं सब्जियां बनाने के लिए, आपको क्या करनी है, जब ये साग बनाते हैं तो इस तरह के आपको डंडे को फेंकनी नहीं है, इस तरह के डंडे को फेंकनी नहीं है। आपको डंडे को मिट्टी में दबा देनी है इस तरह से, इसके जड़ को मिट्टी में दबा दें तो आप देखेंगे इसमें साग ग्रो हो जाएंगे। यहाँ तक कि अगर कुछ दिनों तक आप छोड़ दें तो इसमें सीड भी बन जाएंगे। मैं कई बार इसके डंडे के माध्यम से सीड भी तैयार की हूँ। पिछले साल शायद इसका वीडियो भी मैं डाली थी। यानी कि सिर्फ एक मार्केट से साग लानी है और उसके डंडे को, जब भी साग बनाते हैं इसके डंडे को फेंके नहीं, इसे मिट्टी में दबा दें तो ये देखेंगे कि कुछ दिनों में ये लाल साग आपके तैयार हो जानी है। और पांचवा साग है वो पालक के साग है, बिल्कुल रेड साग की तरह। उसे भी आपको घर में लानी है और रेड साग को साफ़ कर लेनी है और उसको जड़ों को रखनी है और जड़ों को मिट्टी में दबा देनी है। तो आप देखेंगे कि कुछ दिनों में पालक के साग भी आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके ग्रो हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये 5 तरह के साग है जो आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं घर पर। तो चलिए मैं ग्रो करके भी बताती हूँ। तो सबसे पहले साग ग्रो करने के लिए मिट्टी बना लेनी है। मिट्टी लेनी है, उसमें मिलानी है कंपोस्ट और कोकोपीट। आप चाहें तो परलाइट भी मिला सकते हैं अगर छत पर गार्डनिंग कर रहे हैं। नीम खली और थोड़े से मिलाई हुई इसमें, ये देख सकते हैं, सीविड फर्टिलाइज़र। इसमें गोबर की खाद भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं। ऐसे मैं मिट्टी पहले से तैयार करके भर रखी हूँ जिसमें मुझे ग्रो करना है। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मिट्टी बना रही हूँ कि बिल्कुल इसी प्रकार से मिट्टी आप ग्रो करने के लिए, जितने भी साग ग्रो कर रहे हैं
उन सबको ग्रो करने के लिए इस तरह की मिट्टी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये सभी जो प्लास्टिक वाले थैले में देख रहे हैं, ये गमले भी नहीं हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। ये आटे के थैले हैं। ये काले वाले जो दिख रहे हैं, ये ऑनलाइन जो सामान मंगाते हैं उसके थैले हैं। कुछ सर्फ के थैले हैं और कुछ मैरीगोल्ड बिस्किट के थैले हैं, यानी कि सभी तरह तरह के थैले हैं, बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट में। आप चाहें तो इस तरह के पॉली बैग में भी, प्लास्टिक वाले पॉली बैग में ग्रो कर सकते हैं, अगर आपके पास गमले अवेलेबल नहीं हैं। तो इसमें मिट्टी मैं पहले से भर रखी हूँ, थोड़े से और इसके ऊपर मिट्टी में फिलअप कर दे रही हूँ। थोड़े थोड़े ऊपर से खाली दिख रहे हैं। देख सकते हैं कितने मजबूत थैले हैं, और ये थैले बिल्कुल ख़राब भी नहीं होते हैं। सालों साल, कई सालों तक आपके गार्डन में आपका साथ देंगे, क्योंकि गार्डनिंग करने वाले को हमेशा पॉट की कमी रहती है, जिसके कारण वेस्ट पॉली बैग का भी यूज करना पड़ता है। तो चलिए मैं फटाफट इस पर मिट्टी में फिलअप कर देती हूँ और सीड को ग्रो करके भी दिखाती हूँ।
तो चलिए मैं आने वाले वीडियो में इन सभी का अपडेट भी दिखाऊंगी कि किस तरह से ग्रो हुए हैं।